आज की वीडियो में उपराष्ट्रपति से लिया गया है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राष्ट्रपति के बाद भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी होगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति भारत का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसे वेतन तथा भत्ते राज्यसभा के सभापति के द्वारा मिलता है, परंतु जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो इन्हें वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति के प्रदान प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति के पदत्याग, मृत्यु तथा पद से हटाए जाने व नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किया गया है। इसका चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव के समान है, परंतु इसकी मतदाता सूची में विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होंगे तथा इसकी मतदाता सूची में लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 66(2) योजनाएं। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, अन्य सभी योजनाएं राष्ट्रपति के समान। नेक्स्ट, अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा, परंतु यदि चुनाव नहीं हो पाता तो यह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। अनुच्छेद 67(2) के अनुसार यह उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 67(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन। पद से हटाने का प्रस्ताव पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यदि राज्यसभा इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देती है और लोकसभा का सिर्फ समर्थन प्राप्त 1/3 हो जाता है तो उपराष्ट्रपति पद से हट जाएंगे। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति की मृत्यु या पदत्याग। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति की मृत्यु या पदत्याग। उपराष्ट्रपति की मृत्यु या पदत्याग के पश्चात 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाएगा। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए पद धारण करेगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ। भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 71
अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की शपथ। भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 71 यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हुआ है तो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय में होगा। अनुच्छेद 71(2) यदि न्यायालय राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव को शून्य घोषित करता है तो पद पर रहते हुए राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 71(3) के अनुसार राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी नियम संसद बनाती है, जबकि चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहयोग एवं सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74(2) के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। अनुच्छेद 74(3) के अनुसार मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह को न तो सार्वजनिक किया जाएगा और न ही उस सलाह को किसी न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। नेक्स्ट, मंत्रियों के प्रकार। भारतीय शासन में निम्न प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। नेक्स्ट, कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं तथा यह अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। राज्य मंत्री यह मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते, बल्कि मंत्रिपरिषद की बैठक में भाग लेते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं: राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, जबकि राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं, अधीन कार्य करते हैं। उपमंत्री यह छोटी मंत्री होते हैं, यह छोटे मंत्री होते हैं जो कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार व राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। संसदीय सचिव यह विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं, परंतु यह मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं। किंचन कैबिनेट मीडिया द्वारा दिया हुआ शब्द है, जिसमें प्रधानमंत्री तथा कुछ विश्वासपात्र मंत्रियों को शामिल किया जाता है। किचन कैबिनेट मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है, जिसमें प्रधानमंत्री तथा मुख्य कुछ विश्वासपात्र मंत्रियों को शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 75(2) में मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का वर्णन है। एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार
मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व का वर्णन है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में होते हुए संघ में मंत्री बन सकता है, परंतु 6 माह के अंदर उसे सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होगी। अनुच्छेद 75(1) का इसे 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा में कुल सदस्य संख्या का 15% नहीं होगी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 भारत का वैधानिक प्रमुख संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि प्रधानमंत्री देश का वास्तविक प्रमुख होता है। भारत का वैधानिक प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि प्रधानमंत्री देश का वास्तविक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के पद का वर्णन किया गया है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जबकि इंदिरा गांधी 1966, देवेगौड़ा मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य रहते हुए पीएम बने हैं। मोरारजी देसाई देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। यह 1977 में जनता पार्टी सरकार में प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिंह राव, एच.डी. देवेगौड़ा तथा नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो पहले राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री का गठन करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना। मंत्रिपरिषद का गठन करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा तथा विभागों में परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना। संसद के सत्र को आहूत बुलाने, सत्र का सत्रावसान समाप्त करने तथा लोकसभा को भंग करने की सलाह राष्ट्रपति को देना। प्रधानमंत्री नीति आयोग या योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राज्य जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु यदि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या पद त्याग कर दे तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, परंतु लोकसभा का अस्तित्व बना रहेगा। नेक्स्ट, उप प्रधानमंत्री।
यह पद गैर पद संवैधानिक है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसी कारण उच्चतम न्यायालय में यह स्पष्ट कह दिया है कि इसे प्रधानमंत्री का एक भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री निम्न हैं: सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से 1950, मोरारजी देसाई 1967 से 1969, वाई.भी. चंद्रार 1979 से 1980, चौधरी देवीलाल 1989 से 1990, चौधरी देवीलाल 1990 से 1991, लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। भारत के निम्न 3 अधिकारियों को विधि अधिकारी कहा जाता है: महान्यायवादी, महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता। महान्यायवादी, महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु यह संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है। वहाँ बोल सकता है, परंतु वह मतदान में भाग नहीं लेगा। नेक्स्ट, आज की वीडियो में इतना ही।